हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वाला। तो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी एंड यूपी एचईएससी के लिए। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। ठीक, तो बच्चों हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो फिर चलते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, अर्थात आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हम इंडस वैली भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, जिसका समय 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सामने आपको एक पेंटिंग है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी अर्थात द डांसिंग गर्ल। द डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि द डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। ठीक, कब प्राप्त हुई है? 2700 से लेके 2000 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4.1 इंच ऊंची है। कांस्य प्रतिमा है। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक, इसका समय 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। अगर इंचेस में आपसे पूछता है तो 4.1 इंच ऊंची है। ठीक, किसकी बनी हुई है? तो ये कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। द डांसिंग गर्ल कहाँ स्थित है? इसका संग्रह कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? अर्थात सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। हड़प्पा का संबंध किससे है? क्वेश्चन आया हुआ है ये। हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है। ठीक, सिंधु सभ्यता की खोज किसके महानिदेशकत्व काल में और किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल के महानिदेशकत्व काल में राय बहादुर, दयाराम साहनी तथा आर डी बनर्जी ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब हुई थी? तो सर जॉन मार्शल के महानिदेशकत्व काल में राय बहादुर, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी ने की। ठीक, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा सिंधु सभ्यता से। ठीक, सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? तो 2 थे। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? तो 2 हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो 6। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है चौहदड़ो, पांचवा है कालीमंगा और छठवा है बनवाली। ठीक है, तो ये 6। तो सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी है? तो 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक, नगरीय सभ्यता का प्रारंभ, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो हमारा आंसर होगा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, आपको समय याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का है ये। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे ग्रिड पद्धति पर। किस पे आधारित थे बच्चों? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ठीक, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो 2 भागों में, दुर्ग में और पूर्वी टीला। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति 2700 से 2000 ईसा पूर्व की ऊंचाई है 3.6
/8 इंच अथवा 3.7/8 इंच, अर्थात हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, इसे मेल टोर्सो भी कहा जाता है, जो पॉलिशदार लाल जैस्पर से निर्मित है, की माप है कितनी है? तो 9.2x 5.8x अर्थात 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि उसमें थी गोलाकार कोटर। आगे चलेंगे, सिंधु सभ्यता थी तो कैसी थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का उपयोग किया। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो आपको पता होगा सैंधव सभ्यता थी। अभी हाल ही में 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस सैंधवकालीन स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो धौलावीरा है, गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है, जिसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ जो स्थान है वहीं से प्राप्त हुए हैं। क्या सांस्कृतिक अवशेष? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य हुए हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सिंधु सभ्यता में, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को छोड़कर है। आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंधु कालीन मोहरे आकार में हैं, कैसी हैं? तो चौकोर, उत्कीर्ण और गड्ढेदार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? तो 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर प्रदर्शित या दर्शित है? तो यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो पशुपति शिव जी की उपासना करते थे। ठीक है, हड़प्पा निवासी, क्वेश्चन आएगा आपको कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो 4 ऑप्शन देगा आपको, तो आपको उसमें से मिलेगा पशुपति शिव की, विष्णु की, लक्ष्मी की, गणेश की, किसकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति शिव की। ठीक है, पशुपति शिव की। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल अथवा बरगद की। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको, एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो किसकी? पीपल अथवा बरगद की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए प्रसिद्ध है। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का जिनका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दायमाबाद, महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, कुदरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक, ये सभी राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित हैं। किस सामग्री से बनाया गया है? तो इनको चीनी मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? तो चिकोटी पद्धति से। ठीक है, नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे, गेहूं और जौ थे। सैंधव सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर हैं राखीगढ़ी, हरियाणा। ठीक, नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस विद्वान ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिग्गट। ठीक है, पिग्गट है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हैं? घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं बच्चों? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड हमको लोथल एवं कालीबंगा से इसके प्रमाण हमको मिलते हैं अग्निकुंड के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ सेल खड़ी कहाँ सुरक्षित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। कहाँ है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक है, सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किस विधा में किया जाता था? तो हमारा आंसर है धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। ठीक है, किस में किया जाता था? धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट है, लास्ट वैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है? तो कांस्य। हड़प्पा लिपि थी कैसी चित्रात्मक हायरोग्लिफिक लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो 400। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं? कहाँ से मिलती हैं? हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? तो उभरी हुई आकृतियाँ हैं। ठीक, टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? तो मृण मूर्तिकाएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें अर्थात मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो सर्वाधिक सेल खड़ी तत्पश्चात टेराकोटा से। किससे बनाई गई? सर्वाधिक सेल खड़ी तत्पश्चात टेराकोटा से। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? पक्की मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के गुनजेरिया से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के गुनजेरिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे किससे? तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं? मुहरें हैं। नेक्स्ट है, भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है? सैंधव सभ्यता से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो कुम्हार की चाक द्वारा। ठीक है, जिसको चक्र भी बोलते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। किससे? लाल रंग के बर्तनों से की गई चित्रकारी से। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? तो बच्चों काले रंग से की गई हैं। किससे की गई हैं? काले रंग से की गई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक स्थान के बारे में। ठीक है, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया? तो हमारा आंसर होगा कनिंगम ने 1878 ईस्वी में। ठीक है, कब लगाया था? 1878 ईस्वी में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है हड़प्पा में। लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी है ये, जो 2500 ईसा पूर्व की है। इसका संग्रह कहाँ है? ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का पुनः अन्वेषण कर यहाँ खुदाई कार्य कब और किसने आरंभ की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरकता की देवी माना गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का और कहाँ प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है किसका? एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है। नेक्स्ट है, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है, कहाँ से मिलता है हमको? हड़प्पा से मिलता है ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। विश्व का सबसे प्राचीन नगर
क्या कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा पृष्ठ किंग स्टैचू जो कि 2000 से 1900 ईसा पूर्व में सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है, 17.5 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछेगा तो 6.95 इंचेस ऊंची संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो आपसे पूछेगा सेंटीमीटर, तो आप बचाएंगे 17.5 सेंटीमीटर। इंचेस में पूछता है तो 6.95। ठीक है, इसका संग्रह कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। और ये कौन से पत्थर से निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुराविद ने और कब आरंभ की? तो राखालदास बनर्जी ने बंदोपाध्याय ने 1922 में। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने 1922 में की है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है, कितनी है बच्चों? 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। ठीक है, कैसी है? कांसे की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछेगा तो हमारा उत्तर होगा 4.1 इंचेस, 4.1 इंच हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय है, आपको मैंने अभी बताया इसका समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नृत्यांगना की है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो ढोकरा कास्टिंग से की गई है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही रूढ़ शैली है। नेक्स्ट हो गया हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियाँ किस संग्रहालय में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, वर्ष, उत्खननकर्ता, स्थल की स्थिति एवं नदी, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा एक साइड स्थल है, वर्ष है, उत्खननकर्ता है, स्थल की स्थिति है और नदी है। ठीक है, पहला स्थल है हमारा हड़प्पा। ठीक है, इसका वर्ष है 1921 ईस्वी और उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन है इसके? उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। स्थल की स्थिति क्या है? मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान, नदी रावी नदी के तट पर। ठीक है, सेकंड है मोहनजोदड़ो, वर्ष है 1922 ईस्वी और RD बनर्जी ने की इसकी खोज। ठीक है, और स्थल क्या है? सिंध प्रांत का लरकाना जिला, पाकिस्तान, नदी है सिंधु। ठीक है, थर्ड है सुत कांडेडोर। ठीक है, जो वर्ष है 1927 ईस्वी, उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन। ठीक है, ऑरेल स्टाइन है और इसका स्थल की स्थिति क्या है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, और नदी दास्क नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा चौहुदड़ो। ठीक है, चौहुदड़ो क्या है? चौहुदड़ो 1931 ईस्वी में इसका वर्ष है और उत्खननकर्ता MG मजूमदार हैं और स्थल की स्थिति सिंधु प्रांत, पाकिस्तान, नदी है सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर है 1953 ईस्वी में मेधो स्वरूप वत्स ने की है और स्थिति क्या होगी? अहमदाबाद, काठियावाड़, भारत। ठीक है, और नदी है इसकी भादर। नेक्स्ट है हमारा कोटदीजी। कोटदीजी का समय है 1955 ईस्वी से 1957।
फजल अहमद खां हैं उत्खननकर्ता। और स्थल की स्थिति है सिंध पाकिस्तान, ठीक है। नदी सिंधु नदी है। रोपड़, रोपड़ जो है वो 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य का है। यज्ञ दत्त शर्मा है इसके उत्खननकर्ता। ये पंजाब भारत में सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी पर यह स्थल हमको प्राप्त हुआ है। कालीबंगन का समय 1961 है। उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल तथा बीके थापड़, ठीक है। स्थल की स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान है और घनघर नदी है, ठीक है। नदी कौन सी है बच्चों? घनघर। लोथल के बारे में आपको बताते हैं। लोथल 1955 ईस्वी से 1960 ईस्वी के मध्य SR राव ने किया, अहमदाबाद काठियावाड़ में भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर, इसे 1958 ईस्वी का सन है। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है। स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? सुरकोटदा। सुरकोटदा का सन है 1964 ईस्वी। JP जोशी उत्खनन करता है। स्थान है कच्छ गुजरात और यहाँ पे नदी कौन सा है? सरस्वती नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है बनवाली, ठीक है। इसका समय 1973 से 1974 ईस्वी। RS वेस्ट हैं, हिसार हरियाणा और नदी है सरस्वती, ठीक है। और 13वां है हमारा धौलावीरा। इसका समय है 1990 से 1991 ईस्वी। RS वेस्ट हैं, कच्छ का रण गुजरात में स्थल है और लूनी इसकी नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है 1969 ईस्वी। सूरज भान उत्खनन करता है इसके। हिसार हरियाणा इसकी स्थिति है और सरस्वती और नदी का नाम है दृशद्वती, ठीक है। आगे चलते हैं। दायमाबाद। दायमाबाद जो 1958 से 1959 ईस्वी का है। MN देश पांडे हैं इसके उत्खननकर्ता और स्थल की स्थिति है अहमदनगर महाराष्ट्र। नदी है गोदावरी प्रवरा, ठीक है। नेक्स्ट है देसलपुर। इसका सन है 1963 से 64। KV सौंदर राजन है। स्थान कच्छ गुजरात और बामूचेला इसकी नदी है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, वर्ष, उत्खननकर्ता, स्थल की स्थिति एवं नदी के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, इसको डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है, कहाँ सुरक्षित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसके पहले भी आ चुका है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की सेल खड़ी मूर्ति जो कि 2700 से 2000 ईसा पूर्व की मिली है, जिसमें बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरण हैं। तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। आगे है हमारा पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तुम्हारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक हैं कौन है? आशुतोष गोवारिकर हैं, ठीक है। कौन है? आशुतोष गोवारिकर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट के। चलिए हमारा नेक्स्ट है तीसरा स्थल कौन सा है? लोथल। अब हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, जो कि भारत में स्थित है। लोथल से मनके से निर्मित हार, ये एक मनके से निर्मित हार जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, लोथल से। नेक्स्ट है हमारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की? तो हमारा राइट आंसर है 1954 ईस्वी में SR राव ने, परंतु उत्खनन कार्य 1955 से 1960 के मध्य हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता
स्थलों में कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा था? तो वो है लोथल। ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? तो लोथल से प्राप्त एक मर्तबान मिट्टी के पात्र पर। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा लोथल और चौहदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट है, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है बच्चों। फोर्थ हमारा चौहदड़ो। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो क्योंकि पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौहदड़ो की खोज कब और किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने। ठीक है बच्चों। किसने की? मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चौहदड़ो की खोज कब और किसने की? तो एनजी मजूमदार ने 1934 ईस्वी में की है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1935 ईस्वी में चौहदड़ो में उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो मैके ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मैके ने चौहदड़ो से किसकी खोज की? तो मनका बनाने की खोज की है। ठीक है। किसकी? मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्ठी की खोज की है। नेक्स्ट है हमारा, मैके ने चौहदड़ो से किसकी खोज की? तो मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी की। ठीक है। वक्राकार ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चौहदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिली हुई हैं? तो चौहदड़ो से प्राप्त हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घनघर नदी के बाएं तट पर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर कालीबंगन स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई? तो बी लाल तथा BK थापड़ के निर्देशानुसार ये कार्य किया गया। नेक्स्ट है, सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जूते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो कालीबंगन से। ठीक है। नेक्स्ट है, कालीबंगन के भवन बने हैं कच्ची ईंटों से बने हैं। कैसे बने हैं बच्चों? कच्ची ईंटों से। ठीक है। सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो कालीबंगन। ठीक है। अब सिक्स्थ हमारा, बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरा स्थल की खोज किसने और कब की? तो RS विस्ट ने 1973 ईस्वी में की है। ठीक है। बनवाली की 1973 में RS विस्ट ने की। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक बच्चों, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। ठीक है। ठीक बच्चों, तो हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। जो कि हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता था, जिसका समय 2300 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त द डांसिंग गर्ल, ये अधिकतर इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो बच्चों आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।